ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और आज हम लोग इस विशेष अवसर पे हम लोग डिस्कस करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। इस विषय पर चर्चा करते हुए हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और ये 12 नंबर श्लोक पे हमको डिस्कस करना है। इसके पूर्व हमने चर्चा किया था किस प्रकार श्री लक्ष्मीदास कविराज गोस्वामी इस बात को स्थापित करने के लिए अलग अलग शास्त्रों को प्रमाण देते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान जो है वो आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म वस्तु या परम सत्य का सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार है। सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार यानी जो परम सत्य है पूर्ण रूप में किस रूप में रहता है, क्या लक्षण है, किस रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो स्वयं भगवान के रूप में जाना जाता है। और वो स्वयं भगवान कोई और नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। नंद सूता बोली जा रहा भागवत गाय, जिसको नंद सूत के नाम से पूरे भागवत में गुणगान किया गया है, वही है परम सत्य, कंप्लीट फॉर्म। तो इस बात को स्टैब्लिश स्थापित करने के लिए कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है, परम ब्रह्म है, तुलसीदास कविराज गोस्वामी ने ये एक टास्क उठाया है जिसमें वो परम सत्य के अलग अलग जो रूप हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्लोक भागवत से कोट करते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञानमद्वय ब्रह्मा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये परम सत्य को जो कि अद्वय ज्ञान है, अद्वय मतलब नॉन ड्यूअल, जिसमें कोई द्वैत नहीं है, डुअलिटी नहीं है, जो कि ब्रह्म वस्तु है, तो उसको ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के नाम से जाना जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का फ्लो, उनका तरीका क्या है कि वो सर्वप्रथम कृष्ण को परम सत्य परम भगवान के रूप में स्थापित करेंगे और उसके बाद फिर वो आसानी से ये प्रूव कर देंगे कि श्री कृष्ण जो है वही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस प्रकार से उनका जो कार्य है प्रूफ हो जाएगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही परम ब्रह्म है, जिनको उपनिषदों में ब्रह्म ज्योति के नाम से जाना जाता है, जिनको योग शास्त्रों में परमात्मा के नाम से योगी सर्च करते हैं। तो जो उपनिषद में ब्रह्म ज्योति के नाम से जाना जाता है वो ही चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति है, उनके शरीर का एक बस अंग कांति है, प्रभा है। इसलिए यहाँ पे 12 नंबर श्लोक क्या बोल रहे हैं, ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म निर्मल। What the Upanishads call the transcendental, impersonal Brahman is the realm of the glowing effulgence of the same Supreme Person, जिसको उपनिषदों में, वेदांत सूत्रों में इम्पर्सनल ब्रह्मन यानी निराकार ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया गया है। जो ये चरम लक्ष्य है वो कौन है और कोई और नहीं, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के शरीर का अंग कांति। Three mantras of the Mundak Upanishad 2.2.9 to 11 give information regarding the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead. They state, Hiranyamaya pare koshe virajam brahma nishkalam tatshubram jyotisham jyotish tatyat atmavido vidu न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् हेमा विद्यतो भान्ति कुतो अयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासि सर्वम् इदं विभाति। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणस्तोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च विसृतं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ये सब उपनिषद की लैंग्वेज बहुत ही टफ है, बहुत ही जो है घुमा फिरा के नहीं बोल सकते, लेकिन इसका जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो केवल जो बहुत ही महान संस्कृत विद्वान हो तो वही समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ के समझ जाएंगे। इन द स्पिरिचुअल रियल बियॉन्ड द मटेरियल कवरिंग इज द अनलिमिटेड ब्रह्मन इफल्जेंस व्हिच इज फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन।
That effulgent white light is understood by transcendentalists to be the light of all lights. In that realm, there is no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity for illumination. Indeed, whatever illumination appears in the material world is only a reflection of that supreme illumination. That Brahman is in front and in back, in the north, south, east, west, and also overhead and below. In other words, that supreme Brahman effulgence spreads throughout both the material and spiritual skies. इस प्रकार से ये कुछ श्लोक हैं प्रभुपाद जी कोट के। इस तरह से इस प्रकार के कई अनेकों श्लोक हैं उपनिषद में, जहाँ पे ब्रह्म ज्योति का निष्कलम ब्रह्म, अनंत ब्रह्म, अद्वय ब्रह्म के बारे में गुणगान किया गया है। क्या गुणगान किया गया है कि भौतिक जगत के परे जो है संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में जो ब्रह्म ज्योति सारे सृष्टि का जो है सारी सृष्टि को धारण करके रखती है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सृष्टियां जो है ब्रह्म ज्योति के द्वारा धारण की जाती है। इस जगत में तो प्रकाश जो है, यहाँ ये जगत जो भौतिक जगत है ये अंधकारमय है, तमोगुण है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे प्रकाश चाहिए तो लोगों को बल्ब लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सूरज चांद चाहिए, सूर्य और चंद्र चाहिए, दीप जलाने होते हैं अंधकार को नष्ट करने के लिए। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, इस भौतिक जगत के परे जब कोई जाता है विरजन नदी के ऊपर, तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र मिलता है, वहाँ पे हर वस्तु जो है सेल्फ इफल्जेंट, क्योंकि हर वस्तु वहाँ पे पूरी सृष्टि जो है वो निष्कलम ब्रह्म अनंत ब्रह्मन ज्योति से मिलके बना हुआ है ना। और इतना ही नहीं, इस भौतिक संसार में भी जो प्रकाश हमको मिलता है, ऑफकोर्स वो सूर्य और चंद्र के भांति से ही मिलता है। तो उपनिषदों में ऐसा वर्णन है कि ये प्रकाश भी वास्तव में उस आध्यात्मिक जगत में उपस्थित जो ब्रह्म ज्योति है उसी का एक रिफ्लेक्शन मात्र है, थोड़ा सा, जो सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट होता है। जिस प्रकार से कई तरीके से इस ब्रह्म ज्योति का गुणगान किया गया है, और इसी के पीछे जो है जो ज्ञानी होते हैं, स्कॉलर होते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं, वो पागल रहते हैं। पागल मतलब अपना पूरा जो जीवन है सब कुछ समर्पित करते हैं ब्रह्म ज्योति के पीछे। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं वो ब्रह्म ज्योति है क्या, जो तद निष्कलम ब्रह्म यशा प्रभा, आगे श्लोक आएगा, दहार अंगेर शुद्ध किरण मंदर, वो भगवान के अंग यानी शरीर का जो शुद्ध है, जो तेज निकलता है शरीर से, वही है एक्चुअली ये निष्कल ब्रह्म, जो संपूर्ण जगत आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो ऊर्जा प्रदान करता है, लाइट प्रदान करता है। और हम सब जानते हैं कि बिना जो सूर्य के प्रकाश के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना एनर्जी के, लाइट के, पूरी दुनिया जो है नष्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया जो है, पूरी सृष्टि, चाहे भौतिक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि हो, सब इसी पे निर्भर है, इसी ज्योति पे निर्भर है। और ये ज्योति क्या है? भगवान के शरीर का तेज है। आगे बोल रहे हैं, चर्म चक्ष देखे ऐसे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्ग लैते नारे कृष्ण रविशेष। As with the naked eye, one cannot know the sun except as a glowing substance. Merely by philosophical speculation, one cannot understand Lord Krishna's transcendental varieties. तो बहुत अच्छा उपमा दे रहे, उदाहरण देकर समझा रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जिस प्रकार से अगर कोई अपने नेकेड आइज, बिना कुछ पहने, केवल अपने नंगी आंखों से कोई देखता है सूर्य की तरफ, तो सूर्य को नहीं देख सकता है। वो केवल क्या देखेगा? तेज ही तेज देखेगा, रोशनी ही रोशनी देखेगा। तो उसके लिए सूर्य क्या है? केवल एक रोशनी का गोला, रोशनी है, बस इतना ही जान पाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है, अपने एक्सपर्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, आंख के सामने लगाता है, तब वो देख पाता है भली भांति इस सूर्य का जो इतना तेज प्रकाश है, उसको भेद करके वो फिर देख पाता है कि सूर्य वास्तव में एक लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है, एक गोला है। तब वो देख पाता है इंस्ट्रूमेंट लगा के प्रॉपर तरीके से। और जब अगर वो भाग्यशाली कोई व्यक्ति हुआ, इस संसार में तो नहीं है अभी कोई ऐसा साइंटिस्ट, लेकिन पहले के योगी लोग होते थे, तो अगर कोई महान योगी है, सिद्ध है, और उसके पास अष्ट सिद्धियां हैं, तो अगर वो सूर्य की किरणों का सहारा लेके पहुंच जाए सूर्य के ग्रह में, और वहां पे पहुंच के सूर्य के देवता का साक्षात दर्शन प्राप्त कर ले, तो वो समझ पाता है कि वास्तव में असली व्यक्ति तो सूर्य के देवता हैं, जो सूर्य नारायण के नाम से जाने जाते हैं, या जिनको विवस्वान के नाम से जानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम्। तो विवस्वान जो सूर्य के देवता हैं, वो एक्चुअली में असली व्यक्ति हैं सूर्य, जिनके ही शरीर का जो तेज है सूर्य की रोशनी के रूप में प्रकट हो रहा है, और जिनके ही कंट्रोल में वो सूर्य का ग्रह है, जो लोकलाइज एस्पेक्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पे उस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि ज्ञान मार्ग लैते नारे कृष्ण विशेष, जो केवल ज्ञान मार्ग के पर ही आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो वो केवल कृष्ण का जो अंग कांति है, ब्रह्म
अद्वय ब्रह्म, नॉन ड्यूअल ब्रह्म, इम्पर्सनल ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ज्योति, उसी को ही समझ पाते हैं, उतना ही पहुंच पाते हैं। उस ब्रह्म ज्योति के पीछे जो भगवान का दिव्य शरीर है, वो उसको ब्रह्म ज्योति को भेद के उस दिव्य शरीर को नहीं देख पाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम ब्रह्मं भजामि। इसके बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं कि जब किसी के हृदय में प्रेम, जब अपने आंखों में वो प्रेम चक्षु लगाता है, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के प्रति जब प्रेम उत्पन्न होता है, तब वो इस ब्रह्म ज्योति का जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य तेज है, इसको भेद के वो भगवान कृष्ण के साक्षात जो सच्चिदानंद विग्रह रूप का दर्शन कर पाता है। न केवल रूप का बल्कि नाम रूप गुण लीला सब कुछ उनके सामने प्रकट हो पाती है। इसीलिए सारे उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ उपनिषद कौन सा? ईशो उपनिषद, जिसमें जो भगवान का उपनिषद, जैसा कि मैं बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उपनिषद जो है ब्रह्मा भगवान के जो बॉडली इफल्जेंस है ब्रह्म ज्योति, उसी का गुणगान करते हैं, ताकि ज्ञानी लोगों को अट्रैक्ट कर सके धीरे धीरे। फिर फाइनली वो है धीरे धीरे भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। तो इन सभी उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ है ईशो उपनिषद, जिसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने हमको करके दिया हुआ है। ईशो उपनिषद में फिर भी जो है धीरे धीरे ऐसे ज्ञानियों को आकर्षित करके भगवान के व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया गया है। तो इसलिए उस ईशो उपनिषद में 18 मंत्र हैं टोटल। उसमें से एक मंत्र में जो है, जो भक्त है वो भगवान को प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि हे भगवान, मैं आपके सुनिर्मल, अनंत, निष्कलंक इस नॉन ड्यूअल ब्रह्म ज्योति को तो देख पा रहा हूँ, जो आपके शरीर का तेज है, लेकिन इस ब्रह्म ज्योति के प्रभाव में का प्रभाव इतना ज्यादा है कि मैं आपका सुंदर शरीर रूप नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप कृपा करके इस ब्रह्म ज्योति को अपने शरीर से सामने से हटाइए, इस पर्दे को हटाइए, ताकि मैं आपको इसको भेद करके आपके सुंदर शरीर दिव्य रूप को देख दर्शन कर सकते। इस प्रकार से उपनिषद में भी ये हिंट है, जहाँ पे फाइनली बताया जाता है कि जो ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार है ये अल्टीमेट नहीं है, ये प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद जब कोई एडवांस करता है, तो जिसका बुद्धि विकसित होता है और साक्षात्कार प्राप्त करता है, आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में एडवांसमेंट करता है, तब वो फाइनली जान पाता है कि ये भगवान कृष्ण जो है परम भगवान है और ब्रह्म ज्योति भी उनका एक अंग कांति मात्र है। इस प्रकार से केवल ज्ञान मार्ग लेते नारे कृष्ण विशेष, केवल ज्ञान के मार्ग से कोई कृष्ण का जो विशेष ट्रांसेंडेंटल वेराइटी है उसको समझ नहीं सकता है। अब यहाँ पे बहुत ही फेमस श्लोक है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। ये है ब्रह्म संहिता से, ब्रह्मा जी इस श्लोक को उच्चारण करते हैं, बोल रहे हैं, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. इस प्रकार से ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ब्रह्म जी ब्रह्म संहिता में इस तद ब्रह्म निष्कलम, इसके बारे में वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? यस्या प्रभा, प्रभा मतलब इफल्जेंस, तेज, ये जिनकी तेज है, जिनका तेज, यस्या मतलब जिनका, जिनका तेज है, प्रभवतो, प्रभवतो मतलब बहुत ही पावरफुल है, जिसका प्रभाव अत्यंत जो है विशाल है, बहुत ज्यादा जिसका प्रभाव है। और उसके प्रभाव से क्या होता है? जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। ऐसे जो ब्रह्म, तद ब्रह्म निष्कलम, ये जो ब्रह्म निष्कल ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति, जो कि यशा प्रभा, जो कि भगवान का अंग कांति है, वो क्या करता है? जगदंड कोटि 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 ब्रह्मांडों में जो अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, जितने भी वैरायटी ऑफ ऑपुलेंसेस हैं, जितने भी विविध प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं, चाहे भौतिक जगत हो, भौतिक ग्रह हो, या आध्यात्मिक जगत हो, आध्यात्मिक ग्रह हो, इन सब का जो स्रोत है, जो जिसमें ये सब टिके हुए हैं, समस्त सृष्टि जिस ब्रह्म ज्योति में टिकी हुई है, तद ब्रह्म निष्कलम, निष्कलम मतलब होता है कि पूरी तरह से स्पॉटलेस है और विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, इसमें कोई कमी नहीं है, अनंतम, अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं, अशेष भूतम, इसमें बहुत ज्यादा जो है
पावर है, अशेष, अशेष मतलब जिसका कोई शेष नहीं, यानी इन अनलिमिटेड है, कंप्लीट है और निष्कलम, निष्कलम है। अशेष भूतम गोविंदम, ऐसे भगवान गोविंद जो कि आदि पुरुष हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको मैं, उनका मैं पूजा करता हूँ। उन्हीं की प्रभा है, उन्हीं का ये अंग कांति है क्या, ये ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। इस प्रकार से ये ब्रह्म संहिता के श्लोक के द्वारा शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। दिस वर्स appears in Brahma Samhita 5th chapter verse number 40. Each and every one of the countless universes is full of innumerable planets with different constitutions and atmospheres. All these come from the unlimited non-dual Brahman or complete whole, which exists in absolute knowledge. The origin of that unlimited Brahman effulgence is the transcendental body of Govinda, who is offered respectful obeisances as the original and supreme personality of God. इसके बारे में जैसे ऑलरेडी जो तात्पर्य में मेंशन है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसी में सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि जो है टिकी हुई है, और ये ब्रह्म ज्योति अनंत है, और कोटि कोटि ब्रह्मांड इसमें पल पालन पोषण सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। लेकिन ये ब्रह्म क्या है, केवल भगवान गोविंद के शरीर का केवल अंग कांति मात्र है। तो आप सोचिए, भगवान गोविंद आदि पुरुष, भगवान गोविंद कितने महान हैं, तो उनके केवल शरीर से निकलने वाले तेज में ही पूरा ब्रह्मांड सृष्टि रचना पालन पोषण वो कर रहे हैं, तो पर्सनली खुद भी जाने की आवश्यकता नहीं उनको। तो ऐसे महान भगवान के शरण लेने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिनको ब्रह्मा जी भी गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, अपने चारों सिरों को उनके चरण कमलों में रख के उनका वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे महान भगवान, तो ये जानना इसलिए बहुत जरूरी है। भले थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बोरिंग है ना, इसका क्या रिलेशन है, हम तो भगवान का भक्ति करना है, लेकिन ये भगवान का भक्ति है, तो भगवान का शुद्ध भक्ति है। क्योंकि जब भक्त जानता है, जब हम जानते हैं तो सुनेंगे, समझेंगे कि भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण कितने महान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और असाधारण व्यक्ति भी नहीं है, समस्त प्रकार के देवी देवताओं से भी वो सर्वश्रेष्ठ है। जब हम जानेंगे कि किस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड और फिर आध्यात्मिक सृष्टि भी, ये सब का सब, सारी की सारी सृष्टि का भगवान जो है पालन पोषण कर रहे हैं, किस तरीके से, अपने केवल शरीर के अंग कांति के माध्यम से। पर्सनली उनको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं, शरीर से जो उनके तेज निकलता है, उसी उसी तेज में सारे ब्रह्मांड व्याप्त हैं और पालन पालन पोषण हो रहा है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। तो ऐसे भगवान कितने महान है। और वो भगवान, जब हम इस प्रकार से भगवान की इस महानता को जानते हैं, और फिर जब हम सुनते हैं भगवान के भक्त वत्सल्यता का भाव, दीन बंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, वो भगवान इतने महान होने के बावजूद भी जो है एक दूसरे रूप में, परमात्मा के रूप में स्वयं बहुत तत्पर होकर हम सबों के हृदय में उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए और हमको इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने के लिए। और इतना ही नहीं, भगवान, वो भगवान जिनके ब्रह्म ज्योति से संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण होता है, जो परमात्मा रूप में रह के हर एक जीवों के हृदय में वास करके जो जो जन्म लेता है, वो व्यक्ति उस जन्म में उसके साथ जाके उसको गाइडेंस करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, अपने भक्तों, अगर कोई उनका भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया, तो वही भगवान पर्सनली आते हैं उसके जीवन में और पर्सनली फेस टू फेस उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, लीलाएं करते हैं। कितनी महान, कितनी बड़ी बात है, ये महान है, ये है महानता। इसीलिए सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, यह हिते कृष्ण प्रति सुदृढ़ मानस। कृष्ण देवराज गोस्वामी आगे चल के बताते हैं कि ये जो सिद्धांत हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे कि भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण है कौन और क्या क्या अर्थ होता है इसका, तो जब हम इस बारे में जानेंगे, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, फिर भगवान, किस प्रकार से सब तीनों चीजें कनेक्टेड हैं, तो हमारा भगवान के प्रति और जो मन है लग जाएगा, और हमारा उनके प्रति श्रद्धा, हमारा उनके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, वो बढ़ेगा कि भगवान कितने महान है, अनलिमिटेड है, और मैं कितना तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए भी भगवान जो है, जो षडैश्वर्य परिपूर्ण है, जिनके शरीर का तेज मात्र से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि और विनाश होता है, वो भगवान जो है पर्सनली तैयार है मुझे कृपा करने के लिए, अगर मैं उनके तरफ थोड़ा सा भी मुख मोड़ लेता हूँ। तो भगवान बोलते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त पृच्छति तदहम अस्नामि तस्नामि, मैं खाता हूँ। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प अर्पण करता है तो मैं उसको खाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की इन महानताओं को जब हम
जानेंगे समझेंगे तो हमारा उनके प्रति और जो लगाव है, प्रेम है, ग्रेटिट्यूड है, वो बढ़ेगा। इसी भाव से यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे भगवान के सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्योति, नहीं तो उनको क्या पड़ी, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर है ना, वो ये सब ब्रह्म के पीछे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य है ये ब्रह्म को बता के कि किस प्रकार से ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति है, पूरी तरह से निर्भर है भगवान पे। भगवान गोविंद भी बोलते हैं गीता में कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म ज्योति है इसकी प्रतिष्ठा यानी इसका आश्रय मैं हूँ, मेरे से ही ये निकलता है। जिस प्रकार से तो आगे बोल रहे, कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति, से ही ब्रह्म गोविंदे है अंग कांति। बहुत सिंपल है, बंगाली है लेकिन सरल है, जिनको भी हिंदी वाले भी आसान से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। इस प्रकार से रचना किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति, the opulences of the impersonal Brahman is spread throughout the millions and millions of universes. ये ऐश्वर्य है ब्रह्म का। That Brahman is but the bodily effulgence of गोविंदा, से ही ब्रह्म गोविंदेरा, वही ब्रह्म जो है जिसको कोटि कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, गोविंदेरा है अंग कांति, भगवान गोविंद का अंग कांति है। इस प्रकार से अब फिर ये जो श्लोक है ना, ये कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। देखिए अभी इस 15 नंबर के पहले ये जो 14 नंबर श्लोक हमने लिया, यशा प्रभा प्रभुवतो जगदंड कोटि, ये कहाँ से लिया गया, ब्रह्म संहिता से लिया गया है। यानी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। तब इसी श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं कौन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे आने वाले 15-20 श्लोकों में। इस 15 नंबर श्लोक से लेकर के ये व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया उस श्लोक को। यानी ये जो श्लोक चल रहे हैं बंगाली के, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मांड का जो पालन करते हैं वो ब्रह्म ज्योति मेरे गोविंद की अंग कांति है ना। अब आगे बोल रहे ब्रह्मा जी, जय गोविंद भजियामि ते हो मोर पति, ताहार प्रसाद मोर है सृष्टि शक्ति। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं आगे, आई वर्शिप दैट गोविंदा, जय गोविंद भजियामि, आई वर्शिप गोविंदा, ही इज माय लॉर्ड, ओनली बाय हिज ग्रेस एम आई एम्पावर्ड टू क्रिएट द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी साफ 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 जो है स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि से ही गोविंदा भजियामि तेहो मोर पति, तेहो मतलब वो मेरे पति है, वही मेरे मास्टर है, मालिक है, और उनके तहार प्रसादे मतलब उनके कृपा से ही मोरा है सृष्टि शक्ति, मेरा सृष्टि करने की जो शक्ति मुझे मिल रही है वो उनकी कृपा से ही मिल रही है। ब्रह्मा जी इस बात को वर्णन कर रहे हैं। जब एक बार नारद मुनि पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास ये प्रश्न लेकर के कि भगवान के प्रयोजन से नारद मुनि जो है इस प्रकार से भ्रमित व्यक्ति का रोल अदा करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और पूछे कि ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि के असली मालिक आप ही हैं, आप ही सब सृष्टि करते हैं, आप ही के बुद्धि से सब कुछ चल रहा है, तो क्या आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्या आप ही सुप्रीम हैं, या आपके ऊपर भी कोई है। इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं साफ साफ नहीं नहीं। तब यहाँ पे भगवान गोविंद के ब्रह्म संहिता के श्लोकों को उच्चारण करके बोलते हैं कि नहीं, मेरा सृष्टि शक्ति जो है वो भगवान गोविंद की कृपा से प्राप्त होता है, वही मेरे पति है, वही मेरे मालिक हैं, उन्होंने ही मुझे बुद्धि दिया है, चतुश्लोक की गीता सुना के, उन्होंने भागवत सुना के मुझे बुद्धि प्रदान किया है। इस प्रकार से although the sun is situated far away from other planets, its rays sustain and maintain them all. Indeed, the sun diffuses its heat and light all over the universe. Similarly, the Supreme Sun, Govinda, diffuses its heat and light everywhere in the form of his different potentials. The sun's heat and light are non-different from the sun. In the same way, the unlimited potentials of Govinda are non-different from Govinda himself. Therefore, the all-pervasive Brahman is the all-pervasive Govinda. The Bhagavad Gita clearly mentions that the impersonal Brahman is dependent upon Govinda. That is the real conception of absolute knowledge. तो ये है absolute knowledge, real conception of absolute knowledge, यानी परम सत्य, परम ज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, यही है कि भगवान गोविंद जो है अपने इस ब्रह्म ज्योति के माध्यम से, जो अंग कांति है उनका, इसके माध्यम से भगवान गोविंद अपने आप को संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त करके रखते, क्योंकि भगवान में, भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। शक्तिमताम अभेद, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है, साइमल्टेनियसली एक्चुअली अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। चैतन्य महाप्रभु इसको एस्टेब्लिश करते हैं कि दोनों सेम भी हैं और अलग भी हैं। जिस प्रकार से सूर्य, तो अगर आपके खिड़की से सूर्य की किरणें आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई तो एक सेंस में आप बोल सकते हैं कि सूर्य प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी सूर्य पर्सनली नहीं है घर के अंदर, सूर्य की किरणें हैं। तो ये जो है दोनों एक ही समय पे दोनों चीज भेद भी है और अभेद भी है। तो हालांकि सूर्य जो है क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है, हीट एंड लाइट, उष्मा और जो रोशनी है, वो सूर्य का ही तेज है, सूर्य की ही ऊर्जा है, इसलिए वो सूर्य से अभिन्न है। इसलिए
वो आने पे हम बोल सकते हैं कि सूर्य प्रकट हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम किसी के घर पे अगर सूर्य की किरणें आ गई हैं तो ये नहीं बोल सकता कि सूर्य देवता आ चुके हैं, फिर भी अंतर तो है। उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म ज्योति के माध्यम से भगवान जो है पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसी पे सब निर्भर रहता है। इसलिए ऐसा शास्त्रों में वचन है कि भगवान जो है अपने आप को संपूर्ण सृष्टि में इस ब्रह्म ज्योति के रूप में व्याप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी पर्सनली भगवान जो है अपने अपना पर्सनल फॉर्म एज ए गोविंदा गोलोक वृंदावन में रखते हैं और अपने दिव्य धाम में भक्तों के साथ लीलाओं में मग्न रहते हैं। उस प्रकार से हमने यहाँ पे आज चर्चा किया। क्या आज हम ये भी थोड़ा विराम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर ज्यादा ले सकते हैं, 7-8 मिनट, क्योंकि पहले के भी क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन आंसर लेंगे। और वीर विष्णु का रिक्वेस्ट है कि हम भगवान राम और लक्ष्मी जी के बारे में भी चर्चा करें, लेकिन इनके बारे में चर्चा, आज दीपावली है, शुभ अवसर है, तो निश्चित रूप में भगवान राम का दिन है और भगवान को इनवाइट करने के भाव से, भगवान को स्वागत करने से के भाव से कि भगवान हमारे जीवन में आए, हमारे हृदय में उपस्थित हैं, इस भाव से हमको भगवान के लिए दीपावली सेलिब्रेट करना चाहिए। दीपावली मतलब जितनी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा दीप आप जलाइए भगवान के स्वागत सत्कार के लिए, और पटाखे फोड़िए, और लक्ष्मी नारायण का या सीताराम का वर्शिप कीजिए, पूजा करिए, उनके नाम का जप करिए, उनका कथा करना चाहिए और उनका प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपावली सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बेस्ट सेलिब्रेशन मीन्स कि भगवान का जो है उत्सव के साथ इस भाव से, भगवान को स्वागत करने के भाव से, अपने जीवन में बुलाने के भाव से हमको सेलिब्रेशन करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसी के साथ हम लोग आज विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आज लक्ष्मी पूजन है ना, तो थोड़ा सा गाइडेंस कर सकते हैं इसके बारे में, कैसे करना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, लक्ष्मी पूजा आप करिए, लेकिन ज्यादातर लोग तो केवल लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं, बट एक्चुअली में वो वर्शिप जो है वो अविधि पूर्वक है, वो सही वर्शिप नहीं है केवल लक्ष्मी का पूजा। लक्ष्मी का हमेशा पूजा नारायण के साथ करना चाहिए। या तो सीताराम का पूजा करिए, लक्ष्मी नारायण का पूजा करिए, राधा कृष्ण का पूजा करिए, लेकिन अकेले लक्ष्मी का पूजा नहीं करना चाहिए। वो मेंटेलिटी होती है, बुरा मत मानिएगा, ये रावण की मेंटेलिटी है कि जिस प्रकार से रावण जो है सीता माता का भोग करना चाहता था लेकिन राम के बिना, लेकिन हनुमान की मेंटेलिटी हमको विकसित करना चाहिए। हनुमान की मेंटेलिटी है सेवा का भाव, वो लक्ष्मी सीता माता को राम के साथ यूनाइट करके उनका पूजा करते हैं। उसी प्रकार से भक्तों का भाव होना चाहिए कि हम लक्ष्मी का पूजा नारायण के साथ करें, ना कि हम जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, लक्ष्मी का दिवाली का अवसर है, लक्ष्मी का पूजा करो ताकि लक्ष्मी घर पे आए, हम उसका भोग कर सके, लक्ष्मी से ऐश्वर्य आए, तो ये भाव उचित भाव नहीं। तो बस यही चीज है, यही ध्यान रखना है कि आप साथ में करिए, लक्ष्मी नारायण सीताराम या राधा कृष्ण साथ में पूजा करिए। और पूजा का बेस्ट मेथड है आप दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, भगवान को ऑफरिंग करिए, ये सब करिए, लेकिन बेस्ट है कि साथ साथ में उस वक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। आप खुद कीर्तन करिए या स्पीकर में कीर्तन लगा के साथ साथ में आप रिपीट करिए, कीर्तन करिए। दैट इज द बेस्ट सेलिब्रेशन। भगवान के नामों को, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान का पूजा करना चाहिए। They want to show themselves at their humble, okay, but the mean they use it to say that, oh, I am very much fallen and I am nothing but a worm in the stool, something like that. Okay, now it's, for me, I find that the devotees are degrading themselves. They are not considering themselves fallen, and this is not a humility. Humility means thinking हम अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने को डिग्रेडेड समझते हैं। Okay. समझ में आ गया ना आपको? हाँ, समझ गया, तो तो दैट ये इज सही बात है। हाँ, तो Okay, let me answer. what is the main purpose of saying this degrading stuff about ourselves, that I am fallen, I am a worm in the stool, Okay. etc etc? भाव आपका अगर ऐसा है तो Okay. वो वैसा ही रहना चाहिए। सेकंड हाँ, थिंग इज समझ दैट, गया। हाँ, अगर आपकी ह्यूमिलिटी है, अगर मैंने आपको बोला कि हाँ, इफ यू आर worm in the stool, then go and sit in that stool, or go and sit in the gobar or something like that. They are not gonna do Okay, that. okay, मैं समझ, Meaning their ठीक है, उनका मैं उनका समझ जो गया आपका कहे, प्रश्न। जो एक मिनट, जो वो कह रहे हैं और जो वो करना चाहेंगे या फिर कर सकते हैं, वो अलग अलग होता है। अगर उनको एग्जैक्टली करने को बोला तो, मीनिंग देयर एक्शंस वर्ड्स आर नॉट मैचिंग, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर सोल पावर, you have to match your thought process, words and action, then only your soul power increases.
यहाँ पे ये जो ऐसे बोलते हैं ना, तो उससे क्लियर होता है कि ये ह्यूमिलिटी नहीं है, दे आर ट्राइंग टू शो देमसेल्व्स एज हम्बल सो दैट ओके, पीपल विल अप्रिशिएट देम। तो मैं आपकी ओके। पूरी बात से सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला। और पहली बात तो मैं छोटा सा करेक्शन देना चाहूंगा, नॉट करेक्शन बट ऐड करना चाहूंगा कि डोंट यूज, आप ऐसा मत बोलिए कि इस्कॉन के भक्त ऐसा बोलते हैं, ये पर्सनल है ना। इस्कॉन के भक्त मतलब इस्कॉन का भक्त वो है जो प्रभुपाद जी के मूड को फॉलो करता है। और आप अगर देखिए इस्कॉन के जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, जो प्रभुपाद जी के जो रियल फॉलोवर्स हैं, दे नेवर जस्ट बोस्ट लाइक दिस। वो केवल बोस्टिंग नहीं करते हैं कि हम वी आर द worm in the stool. No, you will never hear from this like so great devotees like His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, Gopal Krishna Swami Maharaj, Rana Swami Maharaj. वो लोग जस्ट बोस्ट नहीं करते हैं, दे डू द प्रैक्टिकल सर्विसेज फॉर प्रभुपाद सेक। हम प्रभुपाद जी के लिए, मिशन के लिए प्रैक्टिकल सेवा करते हैं, जस्ट बोलते नहीं कि हम लोग बस विनम्र हैं विनम्र हैं। तो जो भी व्यक्ति बोलता है ऐसा कि मैं तो बहुत फॉलन हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन फिर सेवा नहीं करता है, तो उनके करनी और बोलने में अंतर हो गया। दैट मीन्स दैट इज डुप्लीशियस नेचर। So that is not good. We don't recommend these things. हम लोग का भाव रखना है, विनम्रता का भाव का मतलब है हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, उनको हम नकल नहीं कर सकते हैं। वो लोग उस लेवल पे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर उस लेवल पे हैं जहाँ पे वो एक्चुअली फील करते हैं अपने आप को, लेकिन हम उनका नकल नहीं कर सकते हैं। विनम्रता हमारे लिए मतलब है कि हम समझे पहले कि हम लोग वास्तव में कितने इनसिग्निफिकेंट है भगवान के कंपैरिजन में, आचार्यों के कंपैरिजन में, और हम लोग उनकी कृपा पे निर्भर हैं, उनकी कृपा से हमको इतना कुछ मिल रहा है। तब हमको उनके प्रति जो है अपना ऋण चुकाने के लिए सेवा करना चाहिए, ये असली विनम्रता है। विनम्रता का मतलब है कि गुरु शिष्य गुरु के आदेशों का, भगवान के आदेशों का पालन करें, भक्ति शुद्ध भक्ति मार्ग में बढ़े, और अपने लिए खुद कुछ ना करे, अपने लिए ना करे, भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति सेवा करता है वो असली विनम्र व्यक्ति होता है। तो ये बात है।